अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करते हैं लॉजिक सैयद हमजा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो आपने लाइक भी करना है। लेकिन फ़िलहाल समझते हैं, आज हमने स्ट्रिंग मेथड को करना था। स्ट्रिंग मेथड के अंदर हमने, अगर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग मेथड में मैं अपना नाम, मेरा नाम है हमज़ा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम के अंदर जितने भी वर्ड हैं वो डिस्प्ले हो जाएं। तो वो एक्चुअली मेरा नाम है ही जिस डेटा टाइप का है वो फ्लोट इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो मैं इसको लिखता हूँ बिलफर्ज स्ट्रिंग। मैंने इसको भी कोई भी नेम दे दिया है अपने इस डेटा टाइप जो मैंने डिस्प्ले करना है हमज़ा नेम का। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है इसके अंदर कितने वर्ड हैं। अगर मैंने, ये तो मुझे सिंपल है मेरे लिए कि मैं 5 तक गिन सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट एक सेंटेंस है, कंप्लीट आपके पास वाइट स्पेसेस के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखा गया है जो 2 लाइंस का भी है, अगर तो आपने जल्दी जल्दी अगर बताना है तो आपके लिए क्या है, सिंपल आपने उसको उसकी वैल्यूज़ बतानी है एक तरह से, उस पूरी लेंथ की जो इंटीजर में आप बता सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको एक नाम दे देना है उस पूरे सेंटेंस को, वो जिस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और उस नाम की आपने लेंथ बतानी है किसी को। तो आपने लिखना है नेम डॉट, इस तरह का लेंथ फंक्शन जो है मेथड यूज़ होगा और ये बता देगा, ये जब मेथड पूरा चलेगा तो ये बता देगा इस नेम की कितनी लेंथ है, किसको वैल्यू को बता देगा। लेकिन अभी हमें नहीं पता, हमें कैसे पता चलेगा, डिस्प्ले होके पता चलेगा। और उसके लिए मैं इसके अंदर आके वैल्यू लिख देता हूँ। राइट क्लिक करके मैं रन करता हूँ तो HAMZA जो कि 5 वर्ड बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप 5 डिस्प्ले हो गए। ना सिर्फ सिंपल एक सेंटेंस, बल्कि आप 2-3 लाइन के अंदर भी एक सेंटेंस को या वर्ड को जो है तो लिख कर डिस्प्ले करके तो रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही आपने चेक करना है कि क्या कैरेक्टर के लिए भी यूज़ हो सकता है कि नहीं। और लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा नाम लिखा गया है हमज़ा, मैं चाहता हूँ कि इस नेम को अगर मैंने लोअर केस में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में सारे वर्ड आ जाएं, तो वो कैसे आएंगे, किसके आएंगे जी। एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ही है, उसके किसके अंदर लोअर स्ट्रिंग में हो के आ जाए मेरे पास, तो वो कैसे आएंगे मेरे पास, उनको मैंने चेक करना है। तो उनके लिए मैंने क्या करना है, ये जो हमज़ा कहाँ पर लिखा गया है, एक जो उसको नाम दिया है नेम के अंदर लिखा गया है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, टू लोअर, जो कि नीचे लिखा गया भी है। तो टू लोअर के इसके लिए हमने जो है तो इसको यूज़ करना है। लेकिन अब जो एल स्ट्रिंग है इसको पता चल गया है कि ये जो सिंगल मेथड यूज़ हुआ है, जिस तरह हमने नेम डॉट लेंथ यूज़ करके तो लेंथ फाइंड किया, इसी तरह नेम डॉट टू लोअर केस जो है तो यूज़ करके हमने तो लोअर केस में हमज़ा नेम को डिस्प्ले करना है। तो अब सिर्फ एल स्ट्रिंग को ही पता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ अभी तक। हम चाहते हैं कि हमें भी पता चल जाए, तो हमें पता चलने के लिए हमने इसको डिस्प्ले कराना है। तो एल स्ट्रिंग करके हमने इसको डिस्प्ले करना है। राइट क्लिक करके हम इसको रन करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों एरर आ गया, क्योंकि मैंने वहाँ पर एस को कैपिटल में लिख दिया था, तो इसलिए अब ये नहीं एरर देगा। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को देखना है और राइट क्लिक करके रन करेंगे। अब जो हमज़ा है वो स्मॉल लेटर में आपके सामने डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर इसी के अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, हम चाहते हैं कि इसको ना अपर केस में लिखें, तो उसको अपर केस में लिखने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर टू अपर केस लिखेंगे। तो ये मेथड जो होते हैं, जो इसको पता होता है कि हमने यहाँ पर क्या काम करना है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह कि ये अपर केस है, इसके लिए मैंने अब राइट क्लिक करके मैं इसको रन करूँगा तो ये जो है तो हमज़ा ऑलरेडी अपर केसेस में है। लेकिन अगर ये स्मॉल केसेस के अंदर भी पहले आपने कोई लिखा हुआ था, बिलफर्ज में एच को जो है तो स्मॉल में लिखा हूँ, जो कि नहीं लिखना चाहिए शुरू का वर्ड, और फिर भी ये जो मुझे है ना तो एच को कैपिटल करके दे देगा। तो यहाँ पर आप देखिए सारे वर्ड जो है तो मुझे उसने कैपिटल में करके दे दिए हैं। तो इसी तरह हम लोअर स्ट्रिंग मेथड के अंदर डिफरेंट जो है तो टाइप्स, हम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोड, डिफरेंट
रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम को जो है तो प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने एक नेम को हमने लोअर केस के अंदर भी लिखा, अपर केस के अंदर भी लिखा, उसकी जो है तो हमने लेंथ भी बता दी। बिल्कुल इसी तरह ही हम इसी सिंगल लाइन को, इसी नेम को अगर हम ट्रिम्ड करना चाहें, अब ट्रिम्ड क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिम्ड करना चाहें या नॉन ट्रिम्ड करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि बिलफर्ज ये आपने लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम हमज़ा, तो इस नेम को मैं चाहता हूँ कि इसको अब हमने ट्रिम्ड करना है, तो वो कैसे होगा। ट्रिम्ड करना बहुत ही आसान है। अब ट्रिम्ड का क्या मकसद है कि मतलब जो आपका नाम लिखा गया है, हम चाहते हैं कि इसको ना थोड़ा सा जब ये डिस्प्ले होके आए तो इसके अंदर बिलफर्ज किसी ने स्पेस दे दी है, किसी बंदे ने इसको स्पेस दे दी है, तो लेकिन ये स्पेस के बजाय जो है तो एज इट हैज़, जिस तरह हमज़ा पहले बगैर इस तरह स्पेस नहीं दी हुई थी और हमज़ा डिस्प्ले हो गया था, लेकिन यहाँ पर स्पेस देने के बाद जो जिस तरह डिस्प्ले होगा। अब सिंपल मैं आपको करके देता हूँ, सिंपल नेम, तो राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमज़ा थोड़ा सा आगे लिखा हुआ आ गया है, या फिर हम इसको नॉन ट्रिम्ड, अब चीज़ क्या है वहाँ पर मैं करके बताता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे। नॉन ट्रिम्ड में ये चीज़ है कि अगर मैंने इस नेम को जहाँ पर मैंने स्पेस दी है, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना स्पेस दी हुई है तो इसको कैसे जो है तो डिस्प्ले हो कि ये स्पेस का जो है तो इफ़ेक्ट नज़र आए। अभी हमने राइट क्लिक करके नेम सिंपल लिखा था तो हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया, लेकिन स्पेस दी हुई हो और वो आगे उसका कोई इफ़ेक्ट भी हो, अगर हमने इसको स्पेस दे दिया तो इसका कोई फ़ायदा भी आगे हमें नज़र आए, यहाँ हमने स्पेस दिया, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि ये ट्रिम्ड हो के आए, ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो ट्रिम्ड होके आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको नेम दे देता हूँ स्ट्रिंग ट्रिम्ड स्ट्रिंग दे देता हूँ, या नॉन ट्रिम्ड स्ट्रिंग इसको नाम दे देता हूँ। नॉन ट्रिम्ड स्ट्रिंग ज़्यादा ठीक रहेगा, नॉन ट्रिम्ड स्ट्रिंग। इसको जी जो मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ हमज़ा उसको, और सेमी कॉलन यूज़ करने के बाद इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉन ट्रिम्ड स्ट्रिंग है मेरे पास जो है तो किस तरह से डिस्प्ले होके आएगी, जो स्ट्रिंग टाइप मैंने डाटा लिख दिया है। अभी तक ये नॉन ट्रिम्ड स्ट्रिंग मेरे पास हाइड है। और एक चीज़ और कि नॉन ट्रिम्ड स्ट्रिंग एक जिस तरह हमने टू लोअर केस लेंथ लिखा था, तो इस तरह वो भी स्पेशल टाइप का डेटा ही है, जो कोड है एक तरह से वो है। और इसको अब मैंने डिस्प्ले करना है तो SOUT करके नॉन ट्रिम्ड स्ट्रिंग को, तो T आपके पास कैपिटल है, इसी तरह S कैपिटल है, और राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो जो हमज़ा है वो क्या ट्रिम्ड हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये देखिए हमज़ा डिस्प्ले हुआ है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना .tr मेथड जब यूज़ करते हैं तो तब क्या फ़र्क पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, तब जब हम .trim यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखिए जब पहले लिखा गया था तो उसके अंदर जो है तो स्पेस आ गई थी, उसको थोड़ा सा आगे लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर जब .trim यूज़ हुआ तो उसने इन स्पेसेस को जो दी थी उस हिसाब से डिस्प्ले हुआ था, तो उस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, और उसने सिंपल हमें स्टार्ट से जो है तो डिस्प्ले करके दे दिया। और ये था ट्रिम, नॉन ट्रिम्ड, लोअर केस, अपर केस, लेंथ, जो कि स्ट्रिंग मेथड में यूज़ होते हैं। इसी तरह ही और भी बहुत चीज़ें जो है तो डिस्कस की जा सकती हैं इसके अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी।